बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास का हमारे पास जो टॉपिक है वो हम 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमें ना इक्वेशंस दी होंगी, मीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे और हमने उसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन इस वजह से उठाया है क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने पहले काम नहीं किया। हम लोग बाकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने तकरीबन एग्जांपल्स में सारी वो बातें डिस्कस कर ली थी, इसलिए अब हर क्वेश्चन तो मैं नहीं करवा सकती, एक एक क्वेश्चन तो नहीं करवाया जा सकता। मतलब ये होता है कि बस कॉन्सेप्ट दे दे बंदा, तो कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हों इस फॉर्म में, तो हमने इनमें से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। तो वो कैसे करेंगे, ये एग्जांपल्स में नहीं था, इस वजह से पहले ये डिस्कस नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आई थिंक फर्स्ट पार्ट ही है, तो इसको डिस्कस करते हैं कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। सिंपली ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका ये प्रोडक्ट फॉर्म में हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। इनका प्रोडक्ट लें 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा प्लस माइनस माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे -1 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस, इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। आयोटा कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2y माइनस 3x बन जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, आप जानते हैं ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी हो, इसका क्या मतलब था, सॉरी a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी हो, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम क्या करते हैं उसको, इसका मतलब था a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी। हमने ये रिजल्ट पढ़ा था ना पहले, तो वही ये रिजल्ट इसमें अप्लाई करेंगे। मतलब जो हमारे पास रियल पार्ट होगा उसको रियल पार्ट की इक्वल पुट कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इमेजिनरी पार्ट की इक्वल पुट कर देंगे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। आयोटा की जगह हम क्या, इसके साथ जो आयोटा के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लिया है। ठीक है, इक्वेट करने के बाद हमारे पास ऐसी दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इन इक्वेशंस को, ये हमारे पास दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, लेकिन चलें फिर दोबारा से इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमें चाहिए x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ x है और इसके साथ x है, हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को कैंसिल करेंगे, तभी मतलब x को ख़त्म करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y को ख़त्म करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सब हमारी मर्जी है, हम पहले x को ख़त्म करते हैं या y को ख़त्म करते हैं। अब मैं यहाँ पे कहूँगी मल्टीप्लाइंग 2 बाई इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, तो मैं जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 3 to 6y इज इक्वल टू 4 to 8 बन गया। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देती हूँ। नेक्स्ट जो है, मैं क्या करूँगी, अब मैंने पहली इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे y की वैल्यू को इक्वेट कर रही हूँ। y की वैल्यू को एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, क्योंकि ये भी 6y हो जाएगा, ये भी 6y हो जाएगा।
and multiplying 3 with इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है यहाँ पे? पहले मैं माइनस वाले को कर लेती हूँ। 3 2 से 6x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 3 1 3। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अगर आप गौर करें क्वेश्चन नंबर 4 आ गई है मेरे पास। अब मैं 3 और 4 को क्या करूँगी, मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये y वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। चलो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ सब्ट्रैक्टिंग 3 और 4, तीसरी और चौथी को माइनस किया है तो माइनस करने से क्या होगा, 4x प्लस 6y माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 माइनस 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो 4x प्लस 6y माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज 5। ठीक हो गया। अगर आप गौर करें तो ये प्लस 6y ये माइनस 6y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x और 6x बच गया। 4x प्लस 6x करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 10x आ जाता है। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 10x आ जाता है। 10x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 5 है। तो x इज इक्वल टू 5/10 करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम इक्वेशन मल्टीप्लाइंग 3 विद इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 से जब 3 को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास 3 2 से 6y आ गया। लेकिन जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना था तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, माइनस 9x आना चाहिए। 3 3 से 9। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे 6x था उसकी जगह हमें क्या राइट करना होगा, 9x राइट करना होगा। माइनस 9x यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 9x। ठीक है। अब 4x प्लस 9x जो है वो क्या होता है, यहाँ पे आता है 13x। ठीक है, 13x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/13। तो हमारे पास जो है ये x की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, x की तो वैल्यू आ गई, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। आपकी मर्जी है कि आप इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें पुट कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। पुटिंग वैल्यूज पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5/13 इन इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन में पुट करूँगी तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 5/13 कैलकुलेट हुई है, प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करूँगी, 5 2 से 10/13 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो 3y इज इक्वल टू 4। इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी तो ये माइनस 10/13 बन जाएगा। 13 का मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एलसीएम लूँगी। 13 को जो मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 3 4 12 और 13 को मैंने 4 से करवाना था तो मेरे पास ये 52 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 10। तो ये मेरे पास जो है वो 52 माइनस 10 इज 42/13 इज इक्वल टू ये 3y आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें अकेला y चाहिए था तो y इज इक्वल टू 42/13। यहाँ पे 3 जो है वो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये 42 को डिवाइड करें आप 3 पे तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसे। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 1 से 3 3 4 से 12। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 14/13। ठीक हो गया। आपके पास जो y की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 14 और
14 आ जाती है। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो यही तरीका है इसके क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी पार्ट्स भी हम ऐसे ही उनकी x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथम। लॉगरिथम कैसे लेते हैं हम, लॉग होता क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी थी, इस चीज़ों सबको डिस्कस करेंगे। आपके लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।